धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिष आचार्यों ने की भविष्यवाणी। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वह राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धनतेरस से जुड़ी कुछ विशेष बातें। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ है धन को 13 गुणा करना। इसमें तेरस संस्कृत भाषा के त्रयोदश का हिंदी शब्द है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। आज धनतेरस का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। सुख समृद्धि का प्रतीक है धनतेरस। आज का दिन विशेष है और इसका हर एक पल शुभ है। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है तो यह पर्व माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। सोने और बर्तन की खरीदारी को शुभ और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भक्त यमराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर, आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं। भगवान धनवंतरी जन्म भी इसी दिन होने के कारण वैद्य समाज धनतेरस को धनवंतरी जयंती के रूप में मनाते हैं। भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ त्योहारों में पौराणिक कथाओं का विशेष महत्व है। धनतेरस भी ऐसा ही पर्व है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले मनाए जाने वाला इस त्योहार का संबंध माँ लक्ष्मी से है। इसके अगले दिन अलग छोटी दीपावली और फिर दीपावली को देश में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहते हैं कि उनकी कृपा जिन पर हो जाती है उन्हें इस संसार की सभी खुशियां मिलती हैं। तभी तो भक्त धूमधाम से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ खरीदते हैं वह आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। कहते हैं इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का वास हो जाता है।
धनतेरस की पूजा करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस दिन सच्चे और पवित्र मन से ही देवी देवताओं का पूजन करने से जीवन में सफलता आती है। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ नया खरीदें और माँ से प्रार्थना करके कहें कि अगले साल आपको इस योग्य बनाए कि आप अपनी इच्छा के अनुसार सामान खरीद सकें। इसके लिए ईमानदारी से ही हुई कोशिश से देवी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और आपके ऊपर भी धन की वर्षा जरूर होगी। दोस्तों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।